जो हमें कहते हैं ना पीटीआई वालों घबराना नहीं, हम कहते हैं नून लीग वालों घबराना नहीं, आपके अंदर हौसला नहीं है, आप एक कॉल की मार है पूरा पाकिस्तान बंद कर देते हैं आप उसके डर से। पता नहीं उसको अपने फोटो सेशन करवाने का इतना ज्यादा क्रेज है। जो बास्केट बनी हुई है कूड़े की उसके ऊपर भी मैडम की तस्वीर लगी हुई है। तस्वीर की वजह से तो डब्बे लगते हैं, वरना तो डब्बे लगने नहीं थे। ईरान के जो सदर आए थे उनके साथ शेक हैंड करके वो भी मोहब्बत का इजहार कर रही थी, उनके अंदर मोहब्बत ही बहुत आ गई है। अब वो बांटना चाहती हैं किसी न किसी जगह पे, ना वो औरत देखती हैं और ना वो मर्द देखती हैं। कल क्या कह रही थी, मुझे हेलीकॉप्टर में बच्चों आपके पास आना था यूनिवर्सिटी, हेलीकॉप्टर वाला उड़ा नहीं रहा था, वो कह रहा था वेदर सही नहीं है फैसलाबाद का। तो मैंने उसको कहा वेदर ठीक हो ना हो उड़ा दो। 70 साल से 72 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, खुशखबरी तो आज तक नहीं हमें मिली। और आपके ठूठे और ज्यादा पॉलिश हो गए हैं और इतना ठूठों में जाता है कि वो ठूठे भरते भी नहीं है आपके। तो ये आपका जो मुल्क को चलाने वाला सरबराह है, जब तक वो सीधा नहीं होगा आपका मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। अच्छा ये बताएं, दानियल चौधरी साहब ने भी बड़े सख्त बयानात दिए। उन्होंने कहा कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो 9 मई के केसेस आना बाकी हैं, आगे आगे देखें क्या होता है। मुझे तो लग रहा है कि खान साहब की जान छूटना मुश्किल लग रही है वैसे मैडम। नहीं, मुश्किल तो नहीं है, जिसके साथ अल्लाह की मेहरबानियाँ और 25 करोड़ आवाम की दुआएं होती हैं ना, उसके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। जब हम ये दूसरे जाके हाई कोर्ट में रिट करेंगे तो इंशाल्लाह ना उनको पहले किसी केस में कोई सज़ा हुई है ना होगी। और ये जो हमें कहते हैं ना पीटीआई वालों घबराना नहीं, हम कहते हैं नून लीग वालों घबराना नहीं, आप एक कॉल की मार हैं, आप पूरा मुल्क कंटेनर मुल्क बना देते हो। तो आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है, आपके अंदर हौसला नहीं है, आप एक कॉल की मार है पूरा पाकिस्तान बंद कर देते हैं आप उसके डर से कि अवाम निकलेगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे। लेकिन उनका तो चीज़ पूरी हो जाती है ना, कंटेनर लगा के उनका मकसद पूरा हो जाता है। देखें ना पंजाब की आवाम ने जिस कदर मायूस किया है, मेरे ख्याल में अगर ये लोग भी निकल जाते केपीके की तरह तो आज शायद रिजल्ट कुछ और होता। देखिए किसने मायूस किया, हमारे पंजाब ने भी मायूस नहीं किया। बड़ी दुनिया के में जब कॉल आती है तो पूरे पाकिस्तान से क्या पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। और ये इनके इनके ये चूहों की तरह बिलों में भागने का रीज़न क्या होता है, ये क्यों बंद कर देते हैं। ये जो डी चौक में हुआ है, आपको नहीं पता कि उसमें किस तरीके से इन्होंने हरासा किया, किस तरीके से जुल्म। वो कश्मीर और पाकिस्तान की जंग लगी हुई थी, वो कश्मीर और पाकिस्तान को चलाने वाले थे लोग जिन्होंने अपने भाइयों पे, अपने बच्चों पे, अपनी माओं पे, अपने भाइयों बाप पे, जो बुजुर्ग थी, फैमिलियाँ आई हुई थी, उनके ऊपर गोलियां चलाई। तो मुझे बताएं कि ये बहुत अच्छा था इन हुक्मरानों का, चाहे ये किसी का भी मैंडेट, हमारा ही मैंडेट लेके आए, कुछ किसी तरीके से भी जी आ गए हैं, हुक्मरान बन गए थे, तो इनको आवाम को तो रिलीफ देना चाहिए था ना। लेकिन इन्होंने चादर और चार दीवारी को चाक किया, इन्होंने पुलिस महकमे को प्रमोट किया, डंडे की सरकार बनाई इन्होंने। ये देखें किस, ये मदीने रियासत है, हम तो चाहते थे मदीने रियासत की सियासत बनाई जाए। यही तो बात है हमें अपने बानी पे कि उन्होंने सख्ती की ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपने मुल्क संवारने की कसम खाई थी और अपने मुल्क को संवारने के लिए सारे काम कर रहे थे। आज तक अगर उन्होंने सख्ती की होती तो हमारे साथ ये सारा कुछ सलूक ना किया जाता। आपको पता है जब नून लीग की हुकूमत जब भी आई है इन्होंने गुंडागर्दी की है, और गुंडागर्दी करने से ही इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। अवाम में निकले ना, ये क्या मैंडेट लेके आए हुए हैं, इन्होंने कहीं से इलेक्शन लड़े हैं, बैठे बढ़ाए असम्बलियों में वोट डाल लेते हैं। और बीबी साहबा हर जगह पे जाके फीता काट के अपनी तस्वीर लगा देती है। पता नहीं उसको अपने फोटो सेशन करवाने का इतना ज्यादा क्रेज है कि वो कहती है कोई जगह ऐसी ना हो जहाँ पे मेरी तस्वीर ना लगी हो। हमारे जो ईरान के जो सदर आए थे उनके साथ शेक हैंड करके वो भी मोहब्बत का इजहार कर रही थी, उनके अंदर मोहब्बत ही बहुत आ गई है। अब वो बांटना चाहती हैं किसी न किसी जगह पे, ना वो औरत देखती हैं और ना वो मर्द देखती हैं, उनकी मोहब्बत इक्वल सी चल रही है। तो ये हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें बहुत सारी एलिगेशन हैं जिनकी औरतों को पर्दादारी रखनी पड़ती है। लेकिन हम इतने मॉडरेट तो नहीं हुए कि हम गैर महरम में और महरम में फ़र्क ही ना रखें। ये तो आज के दौर में हमें पता चल रहा है कि महरम गैर महरम कोई नहीं। ये तब इनके लिए गैर महरम होता था जब इनको अदारे वाले बुलाते थे कि आ जाए भाई, तो ये कहती थी वहां नहीं मैंने जाना, वहां गैर महरम होते हैं। तो यहाँ पे गैर महरम है ही कोई नहीं है,
क्योंकि वो वजीर आला पंजाब है। वजीर आला हाथ मिला सकती है? नहीं मिला सकती। फिर क्यों मिला रही हैं? तो ये तो उनकी अपनी मोहब्बत है ना। वो उनका ना बेटा उनको मानता ना उनको मियाँ मानता है, और वो इसी तरह लोगों में मोहब्बत बांट रही है ना। वरना घर वाले तो मोहब्बत देते हैं ना लेते हैं। अब कूड़ा टैक्स, जो आपको पता है कूड़ा टैक्स कितना लगा दिया गरीब छोटे से छोटे घर में, 200 हजार रुपया 500 रुपया से शुरू करके उन्होंने 40 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया। कूड़ा अपनी टैक्स। तस्वीर भी तो लगाई है उस पे। और कूड़ा टैक्स के जो बॉक्स हैं उसके ऊपर भी उनकी तस्वीर लगी हुई है। जो बास्केट बनी हुई है कूड़े की उसके ऊपर भी मैडम की तस्वीर लगी हुई है। तस्वीर की वजह से तो डब्बे लगते हैं, वरना तो डब्बे लगने नहीं थे। को कूड़ा का कचरा आप देखें पूरे मुल्क में किसी एक सड़क मुझे दिखा दें, सवा इनके घर की तरफ जाते हुए सरे महल जो है इनके, जो अभी नया बीबी साहबा बना रही हैं, वो भी देखें, और पूरा पाकिस्तान देख लें, पूरा लाहौर देख लें, कचरे का ढेर बने हुए हैं। कोई कचरा नहीं उठाया जा रहा, सिर्फ टैक्स इकट्ठा किया इन्होंने, और वो टैक्स सिर्फ अपनी तस्वीरों के लिए, ऑडियो वीडियो के लिए लगाया गया है। क्योंकि वो जितने पोस्टर इनके बनते हैं, और फिर वो कहती हैं, कल क्या कह रही थी कि मुझे हेलीकॉप्टर में, बच्चों आपके पास आना था यूनिवर्सिटी, मुझे हेलीकॉप्टर वाला उड़ा नहीं रहा था, वो कह रहा था वेदर सही नहीं है फैसलाबाद का। तो मैंने उसको कहा वेदर ठीक हो ना हो उड़ा दो। ये तो उनकी मोहब्बत। ऐसे नहीं, मोहब्बत अलहदा बात है। हेलीकॉप्टर की एक तार भेड़ होती है, एक लाइन उड़ाने की, एक मौसम का क्लियर होना, एक पायलट की, एक वहाँ का आगे से मॉस्फेयर क्लियर होना ज़रूरी होता है। इन्होंने आवाम को मैसेज क्या दिया बच्चों को कि आप कहीं भी कुछ भी कर जाएं, कोई मसला नहीं है, मेरा बाप, मैं घर जाऊंगी तो देखा जाएगा, लेकिन मैंने अपना कर दिखाया। जैमर लगे हुए थे तो उस वक्त भी उनकी कॉल चल रही थी, क्योंकि देखें वो वजीर आला हैं। वजीर आला पंजाब है, आपको थोड़ा सा सलीका तरीका, और आप माँ बन जाती हैं। मैं माँ हूँ, मेरे बेटे बैठे हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, पाकिस्तान की मुस्तकबिल की बात है, ये पाकिस्तान की वजीर आला पंजाब बनी हुई है। चलिए, इसलिए हमें इस टॉपिक के ऊपर बात भी करना जरूरी इस है। टॉपिक पे हम फिर कभी बात कर लेंगे। अभी आवाम बहुत ज़्यादा मायूस हो चुकी है। खान साहब को पीटीआई जो कारकुनान है वो देखना चाह रहे हैं। ये बताएं खान साहब कब आ रहे हैं, और ये जल्दी जल्दी बताएं। हम रिट दाखिल करेंगे हाई कोर्ट से, इंशाल्लाह वहाँ फैसला हमारे हक में होगा इंशाल्लाह ताला। उम्मीद पे दुनिया कायम है। इमरान खान साहब ने किसी का बुरा नहीं किया, और अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाएंगे। अली जी, आपने ज़ेबा नाज साहिबा की दबंग गुफ्तगू सुनी, और वाकई बहुत दबंग अंदाज में जो इनका गुफ्तगू करने का जो अंदाज था वो कमाल था। इनकी गुफ्तगू के बारे में और इन्होंने जो बातें की उसके बारे में कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इजहार आप भी कीजिए। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़ नासिर।